तिलक लगा के घूम रहे हो ना स्वतंत्र के साथ। तिलक क्या किसी के बात पे बकौती है? मोदी के जन्म से पहले से तिलक लगाते हैं। तुम के बोलेगा तिलक मोदी के जन्म के पहले से लगाते हैं, किसी के बात पे चटवा है भाजपा के लोग। मुलायम अब मुलायम सिंह को पद्म भूषण देने गए, ये डेली गाली देते थे अशोक चौहान को। अब इनका अपना रिश्तेदार है कि अगर सेना को जवाब दिया होता, ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री अगर चाइना वालों पर ड्रोन से हमला किया होता तो चाइना के लोग माँ भारती के लालों को शहीद नहीं किया होता और माँ भारती के जमीन को कब्जा न किया होता। उस समय तो ये मुझे न कोई गुस्सा था न कोई गुस्सा है। अरे भैया मुँह फाड़ के चलो, प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे तो प्रधानमंत्री का आप लोगों ने चेहरा देखा, पूरा देश ने देखा था, हम समझा नहीं पाए, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। प्रधानमंत्री जो जगत गुरु हैं झूठ बोलने के, त्रिलोकी फेंकेश्वर, झूठेश्वर, लुचेश्वर, तमाम उपाधि पूरे तीनों लोक में, इससे बड़ा झूठा अभी तो देखिएगा सुनामी चलेगा। कितना मन की गति से प्रधानमंत्री का झूठ आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। प्रधानमंत्री जी बताइए, किसानों पर 25,000 प्रति हेक्टेयर आपने टैक्स लगाया, किसानों के कर्जा के कारण 60% तक की बढ़ोतरी हुई, किसान हर प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे तो प्रधानमंत्री का आप लोगों ने चेहरा देखा, पूरा देश ने देखा था, हम समझा नहीं पाए, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ये मगरमच्छी लोग हैं और प्रधानमंत्री के बाद का, घोड़े के लात का, कौवे के पात का एक तिल के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जिसका सुनामी चलता है झूठ बोलने में, पूरा दुनिया में घूम घूम के झूठ बोलता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं, जसोदाबेन तक को तो नहीं छोड़ा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था। उस आदमी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? फिर पर्सनल जा रहे हो, पर्सनल क्यों जाते हैं? पत्रकार हो कि भाजपा किसल के दलाल हो? आपने नहीं देखा था प्रधानमंत्री कैसे रो रहे थे? बताओ तो थोड़ा भैया, बता, हम किसानों को समझा नहीं पाए, मन की दूरी दूर कर रहे थे। मन की दूरी दूर करना था तो जसोदाबेन से मन की दूरी दूर करते तो विकास पैदा हो जाता। पूरा दुनिया घूम लिए, अग्नि के साथ फेरे ले लिए, 70 साल में कितना दिन हो गया विकास पैदा नहीं हुआ। विकास कर दिया, कहाँ बस विरोध करना है आपको। अच्छा, मोदी जी के बेटे का नाम विकास है, पैदा कैसे होगा भैया? देखिए, बात बनाने से अगर बच्चा पैदा होता तो नरेंद्र मोदी के 1 करोड़ 1 बाल बच्चा होता। बात से नहीं ना होगा, उसके लिए पति पत्नी जैसे संबंध बनाने होंगे, प्रगाढ़ रिश्ते करने होंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री बतौलेबाज हैं। प्रधानमंत्री से देश को बचाना है। 2024 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी चिंता मत कीजिए। किसान आगे, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अच्छा बताइए, आप कॉन्ट्रैक्ट पर 98% मजदूर रखे, उससे रिश्वत ली जा रही है। पीएमओ में जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जा रहे हैं उनसे रिश्वत ली जा रही है, श्रम मंत्रालय में ली जा रही है। पांव तले जमीन घिसका हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। 400 चाल चपाल तुम्हारे बाप की बपौती है, समुद्र किनारे जाता है तो कारपेट बिछाता है। ये चाइना के अगर सेना को जवाब दिया होता, ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री अगर चाइना वालों पर ड्रोन से हमला किया होता तो चाइना के लोग माँ भारती के लालों को शहीद नहीं किया होता और माँ भारती के जमीन को कब्जा न किया होता। उस समय तो ये मुझे न कोई गुस्सा था न कोई गुस्सा है। अरे भैया मुँह फाड़ के चलाते हैं। मनुष्य आदमी का शक्ल कोई देखना नहीं चाहता, कि जबरदस्ती कूद जाता है। पप्पू का भी कोई नहीं देखना चाहता। किसान को लेके आते हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे सरकार? आप एक बात बताइए, आप स्वामीनाथन जी के दिए भारत रत्न, तो स्वामीनाथ जी का जो था इनपुट कॉस्ट, मतलब जो लागत है कृषि में, उस पर 50% जोड़ के देना है। हांस खाए हांस का वो बातर हो गया। आप स्वामीनाथन के सम्मान की बात कहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि एमएसपी पर जो लागत है उस पर 50% एमएसपी देके है। प्रधानमंत्री ने माँ का दूध पिया तो स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट को लागू करे चौधरी चरण सिंह के विचारों को। ये जिस कर्पूरी ठाकुर को ये मुल्ला कर्पूरी मुर्दाबाद कहते थे, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के माई भी आई तो उसी के गए थे उसमें। ये इतने थुक चटवा है भाजपा के लोग। मुलायम
अब मुलायम सिंह को पद्म भूषण देने गए, ये डेली गाली देते थे अशोक चौहान को, अब इनका अपना रिश्तेदार हो गया। जो जिस अजीत पवार को कहते गाली देते थे उनको अपने घर का जमाई बनाने वाली बात है राजनीति में, मुख्यमंत्री बना दिया। कहिए नहीं लोग शुभेंदु अधिकारी कौन है हेमंत विश्व शर्मा। आप बात कहते अरे इन बेशर्मों को मालूम नहीं, किसान आंदोलन हमने देखा था और देश के लोगों ने भी सुना था। किसान दिल्ली के इंडिया गेट पर आते थे बोट क्लब तक, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे। ये पहला बार ऐसा सरकार है, असुर प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का लोग हैं। हमने रामायण देखी है, आपने भी देखी होगी। कालनेमी के लोग हैं ये भाजपा के लोग, ये रावण कौरव कंस के लोग हैं। ये लोग जो लोग इनसे सवाल कहता है, जो इनसे सवाल पूछता है, उसको ये देशद्रोही करार देते हैं। किसान नहीं है। अरे इतनी मर्दगानगी, अरे नपुंसक हिजड़ों, अगर इतनी मर्दानगी दिखाए होते चाइना में तो चाइना हमारी जमीनों को कब्जा न किया होता। आज तक 5 साल बीत गए, 19 के 24 हो गए, पुलवामा का आज तक पता नहीं चला कि वो 300 किलो RDS किसका था, वो 50 किलो जिलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। और बात करते हो अपने ही देश के किसानों को ऊपर कायरता पूर्वक कार्रवाई करके। अरे फोटो देखिए आपने, मर्सिडीज में बैठे थे वो। अच्छा, माने तुम भी सुधीर चौधरी के भाई हो, तुम्हें भी दर्द होता है। देखिए यही सामंती व्यवस्था के पत्रकार हैं, आपको इन पत्रकारों की भी दवाई करनी होगी। इनकी दवाई लात जूता और कुटाई से करनी होगी। कोई आदिवासी, कोई पिछड़ा, कोई किसान, कोई मजदूर अगर बढ़िया कपड़ा पहन लेता है, जींस पैंट पहन लेता है, तो इनके दिमाग की खुजली खुजलाता है। बताइए पंकज जी, जेल हो जाएगी, आपको भड़काने का आरोप लगेगा। इनको दर्द होता है। जेल जाने से डर नहीं लगता आपको? अगर हमारे बाप दादाओं ने जेल जाने का डर किया होता तो ये जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। समझिए, ये नामर्दों की टोली। और हमारे बाप दादा मर्द थे, जिन्होंने खुदीराम बोस का वंशज हूँ, सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया। हमारे शरीर में सावरकर का खून नहीं है। सावरकर जैसे डरपोक, बुज़दिल, कायर, नामर्द, नपुंसक सावरकर का खून नहीं है। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र जैसे मर्द का जो मर्द थे वो जंग में गए और अंग्रेजों से। मोदी जी ने दिया भारत रत्न। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको अभी रसगुल्ला खिलाते हैं, 4 थप्पड़ मारते हैं, आप समझिए। स्वामीनाथ जी को अगर भारत रत्न मिला और चौधरी चरण सिंह को मिला, यह सम्मान तब होता जब हमारे इनपुट कॉस्ट पर 50% जोड़ कर दिया जाता। प्रधानमंत्री जी बताइए, जिस फसल बीमा का काम आपने दिया गुजरात में लागू नहीं है। 2016 से 22 तक में 40,000 करोड़ रुपए कमाए। आपको डिजिटल माध्यम से कितना चंदा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड में? ईमानदारी से प्रधानमंत्री बता कर देखें। पेटीएम से, डिजिटल इंडिया, इन्होंने पेटीएम से चंदा खाया, देश का जर्रा जर्रा बेच डाला और अपने पार्टी फंड में चंदा लेने वाले प्रधानमंत्री के मुंह पर आज करारा तमाचा लगा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी है, आपने नहीं देखा? अरे दुबई गए हुए हैं, दुबई मंदिर का उद्घाटन करने। अरे बेशर्मो, और परिवार जो होता है ना वो मंदिर से कम नहीं। सुनो, पीपल का पत्ता, अरे सुन लो, पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव और घर लंदन से कम नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा कि जन्म देने वाली जो भूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ, वो स्वर्ग से बढ़कर है। जसोदा बहन के घर चले जाते, दुबई जाइए, लंदन जाइए, अरबी बोल रहे हैं। अरे बेचारी जसोदा बहन को तो देख लेते बुढ़ापे में, जो प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते रावण का वध किया, और ये पूरा राजपाट होके हुए प्लेन रखा हुआ है, बुलबुल पर चढ़ के जाता है। ऐसा डरपोक है, अपनी पत्नी से ऐसा डरता है। पप्पू को कोई क्यों नहीं बुलाता? पप्पू को कोई क्यों नहीं बुलाता? अरे भाई, पप्पू को कौन बुलाता है? जो उसको दलाली देता है, जो देश की संपत्ति खरीदना चाहता है। नहीं तो इस गपोरी को सब जानता है। और सुनो, गपोरी कोई आपका रिश्तेदार है, सवाल पूछो ना यार। प्रधानमंत्री है यार। एक बात बताओ पंकज जी, सुनो, संविधान क्या कहता है कि प्रधानमंत्री चोर अगर है
प्रधानमंत्री को सजा नहीं होगा? कितने चुरा लिया आपके? अरे कहाँ चुरा लिया आपके? चुराए आपके कुछ? सही बात है। घर में गहना जेवर चोरी किया था, तुमको नहीं पता है? तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भरा है, गोबर भरा है। 2004 में कल जो रिपोर्ट लगा था, उसी के कारण उसका भाई कह रहा है कि हमारे पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हम कह रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार थी। तो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं दिल जीत लिया मोदी ने। जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल तो खुला था हाथरस में, याद होगा? कैसा हो रहा था? दिल खुला हुआ था, मजा आ गया यार। वो तो कहते चवन्नी पलटूंगा नहीं। फिर क्या हुआ? चवन्नी कहाँ गई? क्या जयंत चौधरी कह रहा था मैं चवन्नी नहीं हूँ। आप दिल खुश कर दिया। उन्होंने तो खुद ही कहा ना कि मैं चवन्नी हूँ, पलट जाऊंगा। हम कह रहे हैं को खुद ही कहा। अगर वो चवन्नी नहीं होते तो पलटते नहीं। समझो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर पूरे भारत के लोगों में है। जो लोग गलत होंगे वो भाजपा के साथ जाएंगे, जो लोग ईमानदार होंगे वो भाजपा का विरोध करेंगे। देखिए, कौरव और पांडवों की चल रही थी। पांडव लगा के घूम रहे हो ना स्वतंत्र के साथ। तिलक क्या किसी के बाप पे बपौती है? मोदी के जन्म से पहले से तिलक लगाते हैं। अरे तुम के बोलेगा तिलक मोदी के जन्म के पहले से लगाते हैं, किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये सब 4-5 ये हमारा नहीं करते, खाने के बाहर खड़े रहते हैं। सवाल है बेरोजगारी का क्या है, महंगाई का क्या है? आप सवाल पूछे। जहां देश में किसानों की सुध लेनी थी वहां ड्रोन से हमले हो रहा है। जहां चाइना से हमला करना था वो नहीं हो रही। मारी हटाओ यार। मोदी का नाम लेके आया, तू क्या कर रहे हैं? हमको पूछ रहा तू क्या कर रही है यार? क्यों पूछ रहा दूसरों से? अपना काम करे। तू क्या कर रहे हैं? अरे पंकज जी, अरे कह रहे नकली हिंदू है आप। पैंट खोल के दिखा देते हैं आप। समझो, राम, देखिए इन्होंने राम की बात की। राम को याद करने का मतलब है राम की पितृभक्ति, राम की पत्नी के प्रति प्रेम। तो जसोदाबेन के प्रति प्रेम दिखा लीजिए। राम का न्याय, राम का त्याग। राम ने सोने की लंका जीती थी, उन्होंने विभीषण को दे दिया। किष्किंधा जीता, उन्होंने बाली को दे दिया, भीलों को दे दिया। राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। अरे सत्ता के दलालों, प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए। अपनी पत्नी को, प्रजा के खातिर गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में छोड़ा है। अपनी पत्नी के लिए रावण का वध किया, तो जसोदाबेन के लिए क्या किया? मुजरा गाया, ताल बजाया। क्या पत्रकारिता करते हो यार? देखो अपना माइक, ये दलाली ना करे, गलत बात है ये। राम उस व्यक्ति का नाम है, राम उस मर्यादा का नाम है जो जिसने अपनी पत्नी के लिए नंगे पांव अरे आप लोगों ने टेंट में रखा।